हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं JDBC क्या होता है और जावा एप्लीकेशन को हम लोग डेटाबेस के साथ किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि JDBC होता क्या है। हाँ जी, JDBC क्या होता है? दैट इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर कोई भी डेटा आप लोगों को स्टोर करवाना है, ध्यान रखना हर एक चीज डेटा ही है और बिना डेटा के हम लोग को एप्लीकेशन आज के दिन क्रिएट करना वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आप लोगों को, JDBC फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? दैट इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, तो जावा को हम लोग डेटाबेस के साथ किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज JDBC पार्ट। ओके, ठीक है। अब एक्चुअल में इसकी नीड क्या है, ध्यान रखो ये चीज। सारी एप्लीकेशंस के अंदर आज के दिन रजिस्टर एंड लॉगिन पेज होता है। तो जब भी हम लोग रजिस्टर करते हैं क्या रहेगा, वो जो डेटा जो यूजर फिल कर रहा है वो हमारा कहां पर स्टोर हो जाएगा? वो हमारा स्टोर हो जाएगा दैट इज एन डेटाबेस। तो ये मैंने यहां पर डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। डेटाबेस को नॉर्मली हम लोग सिलेंड्रिक फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और डेटाबेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये डेटाबेस है हमारे पास MySQL जो RDBMS है, दैट इज रिलेशनल DBMS। तो ये हमारे पास सिंपल MySQL है और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं? बहुत सारे टेबल्स जो हैं वो चीज आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे? टेबल्स आ जाएंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रजिस्टर नेम का टेबल है और ये मेरे पास कोई जावा एप्लीकेशन है जिसके अंदर यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है? नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड फॉर एग्जांपल ये आ गया जेंडर, दैट इज मेल एंड फीमेल, और ये मेरे पास आ गया दैट इज रजिस्टर बटन। तो क्या रहेगा? ये वाली एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल मैंने बनाई हुई है जावा के अंदर बाय यूजिंग AWT एंड स्विंग मान लेते हैं। तो जैसे ही मैं रजिस्टर बटन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यूज होगी जैसे नेम ABC, ईमेल आईडी abc@gmail.com, देन पासवर्ड ABC123 एंड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया मेल। तो जैसे ही मैं रजिस्टर बटन पर क्लिक करता हूँ ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर जाकर स्टोर हो जानी चाहिए। जैसे abc@gmail.com, देन पासवर्ड ABC123 एंड यहाँ पर जेंडर आ जाएगा दैट इज मेल। और ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स के नेम, जैसे नेम हो गया है, ईमेल हो गया है, देन पासवर्ड हो गया है, देन जेंडर हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर कॉलम्स के नेम। ओके, तो जैसे ही मैं रजिस्टर करता हूं वो वैल्यूज उठाकर यहां पर सबमिट करवा देगा, यहां पर जाकर स्टोर करवा देगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट यूजर रजिस्टर करवाता हूं, कोई भी नेक्स्ट यूजर रजिस्टर करता है फॉर एग्जांपल XYZ, तो वो यहां पर रजिस्टर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है जी सबको? तो XYZ123 फॉर एग्जांपल ये फीमेल है। तो एक एक करके रोज हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग इस टाइप के कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो तो हम लोग यूज करते हैं यहां पर कौन सा पार्ट? दैट इज JDBC। तो जावा एप्लीकेशन को हम लोग डेटाबेस के साथ किस टाइप से कनेक्ट करते हैं, किस टाइप से कनेक्ट करते हैं, वो पार्ट हम लोग सीखते हैं JDBC के अंदर। और यहां पर हम लोग यूज करते हैं JDBC API। ध्यान रखना है आप लोगों को, हम लोग यूज करते हैं दैट इज JDBC API। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये तो था सिंपल, जावा को हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, उसका मतलब JDBC का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसके स्टेप्स फॉर डेटाबेस कनेक्शन। हाँ जी, अगर हम लोगों को डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे वो चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला पार्ट मैं एक बार रब कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, डायरेक्टली स्टेप्स प्रोवाइड करने से पहले मैं आप लोगों को एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्या है? दिस इज जावा एप्लीकेशन। ओके, ये हमारे पास क्या है? दिस इज जावा एप्लीकेशन और ये मेरे पास क्या है? दिस इज डेटाबेस। अब दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जी, दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। जावा को अंडरस्टैंड करने वाला कोई और पार्ट है, डेटाबेस क्यूरीज को अंडरस्टैंड करने वाला कोई और पार्ट है। मतलब इसकी लैंग्वेज अपनी अलग है और इसकी लैंग्वेज अपनी अलग है। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये एक स्टेट है जिसमें एक पर्सन रहता है, ये कोई दूसरी स्टेट है। इस पर्सन को हिंदी आती है एंड इस पर्सन को फॉर एग्जाम्पल कन्नड़ आती है। ओके, इनको फॉर
एग्जाम्पल हिंदी नहीं आती और हिंदी पर्सन को कन्नड़ नहीं आती, तो अब ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कम्युनिकेट करवाना भी जरूरी है, डाटा मुझे स्टोर करवाना है डेटाबेस में, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो यहां पर हम लोगों को बीच में क्या चाहिए? हाँ जी, बीच में हम लोगों को क्या चाहिए? दैट इज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या काम करेगा? इसकी लैंग्वेज को समझेगा और इसको पास ऑन करवा देगा कि ये चीज बोलना चाहता है। सेम यहां से वो उसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा और इसको प्रोवाइड कर देगा। तो ट्रांसलेटर एक ऐसा पार्ट आ गया जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाएगा। एंड टेक्निकल टर्म की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसलेटर कौन सा पार्ट आ जाता है? दैट इज ड्राइवर। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि हम लोग ड्राइवर को लोड करवाएंगे और उसको रजिस्टर करवाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? दैट इज लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। ड्राइवर को हम लोग लोड करवाएंगे एंड रजिस्टर करवाएंगे। कैसे लोड होता है, कैसे रजिस्टर होता है, प्रॉपर कोडिंग पार्ट में अभी बताऊंगा। क्लास डॉट फॉर नेम के थ्रू हम लोग लोड करवा सकते हैं, बट थोड़ा सा हम लोग इसको बाद में समझते हैं। देन सेकंड स्टेप क्या रहेगा? अब देखो, ट्रांसलेटर का काम ठीक है कि वो आपस में कम्युनिकेट करवाएगा। अब मुझे यहां से यहां तक जाना है, तो इनके बीच में मुझे क्या काम करना पड़ेगा? हाँ जी, एक रोड क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे यहां पर क्या काम करना पड़ेगा? एक रोड मुझे यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल रोड। और इस चीज को हम लोग टेक्निकल टर्म की अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी, दैट इज कनेक्शन। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या रहेगा? क्रिएट कनेक्शन। हम लोग यहां पर कनेक्शन जो है वो चीज क्रिएट कर देंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास कोड कौन सा आ जाएगा? दैट इज ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो कनेक्शन हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पर, क्रिएट स्टेटमेंट। हम लोग यहां पर क्या चीज करेंगे? स्टेटमेंट जो है वो चीज क्रिएट करेंगे। ओके, अब स्टेटमेंट क्या चीज है ये चीज समझो। यहां पर हमारे पास कोई डाटा है, यहां पर हमारे पास कुछ डाटा है और मुझे ये वाला डाटा यहां पर लेकर जाना है। तो मुझे यहां पर क्या चीज चाहिए होगा? हाँ जी, मुझे यहां पर क्या चीज चाहिए होगा? एक ट्रक मुझे यहां पर चाहिए होगा। मुझे यहां पर क्या चाहिए? एक ट्रक मुझे यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा और इसके अंदर हमारे पास ये वाला सामान जो है वो चीज आ जाए, मतलब डाटा जो है वो हमारे पास यहां पर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये क्या है हमारे पास? दैट इज ट्रक। और अगर आप लोग टेक्निकल टर्म में बात करोगे तो ये हमारे पास क्या होता है? दैट इज स्टेटमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज स्टेटमेंट। पॉइंट क्लियर है चीज? तो स्टेटमेंट जो है, हाँ जी, स्टेटमेंट जो है वो हम लोग क्रिएट करेंगे और स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे। तो थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाएगा, दैट इज क्रिएट स्टेटमेंट। अब यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट इंटरफेस भी है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी है, कॉलेबल भी है, तो वो चीज हम लोग आगे जाकर करेंगे। कोडिंग पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज अगेन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये था हमारे पास थर्ड स्टेप कि हम लोग स्टेटमेंट जो है वो चीज क्रिएट कर देंगे। देन आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पर, एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। हम लोग क्या काम करेंगे? जब ये ट्रक यहां पर पहुंच जाएगा सामान लेकर, फिर क्या काम होगा? हाँ जी, ये बेसिकली क्या काम करेगा? ये यहां पर इन डेटा को, ये वाला जो डेटा है या फिर जो भी इसके पास सामान है वो डेटा वो यहां पर जाकर स्टोर करवा देगा। वो डेटा वो यहां पर जाकर स्टोर करवा देगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? ओके, तो ये चीज, ये जो स्टोरिंग वाला पार्ट है ये हम लोग किसके थ्रू करेंगे? हम लोग सीक्वल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है और अब एट लास्ट ये क्या काम करेगा? ये यहां पर रिजल्ट जो है वो चीज लेकर आ जाएगा। हाँ जी, फिफ्थ स्टेप पर क्या चीज आ जाएगा? प्रोसेस द रिजल्ट। हम लोग क्या काम करेंगे? रिजल्ट को प्रोसेस करवा देंगे। मींस के इसने यहां पर सामान जो है, डाटा जो है वो चीज स्टोर करवा दिया और अब ये यहां से कुछ रिजल्ट लेकर आ जाएगा। ट्रक जो वो हमारे पास रिजल्ट लेकर आ जाएगा। अब वो रिजल्ट सक्सेस रहा है या फेल रहा है उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, उसको हम लोग एट लास्ट चेक करेंगे।
ओके और इसके बाद एक स्टेप और, दैट इज क्लोज द कनेक्शन। तो हम लोग कनेक्शन को बेसिकली क्लोज करवा देते हैं। पॉइंट क्लियर है? चीज जो भी हम लोगों ने कनेक्शन क्रिएट किया था वो कनेक्शन हम लोग क्लोज करवा देंगे। अब इसको रियल वर्ल्ड में मत सोचना कि जो रोड बनाई थी वो चीज तोड़ देंगे, नहीं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में ज्यादा नहीं जाना, सिंपल कनेक्शन जो है वो हम लोग क्लोज करवा देंगे, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये थे हमारे पास 6 स्टेप्स जिनके थ्रू हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जावा की डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये तो आगे स्टेप्स। अब हम लोग इनका कोडिंग पार्ट करके देख लेते हैं, कोडिंग पार्ट हम लोग कैसे करेंगे। ओके तो यहां देखो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेट इज लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। तो इसके लिए हम लोग कौन सा कोड लिखेंगे, डेट इज क्लास डॉट फॉर नेम। ये हमारे पास मेथड है, डेट इज क्लास डॉट फॉर नेम, बीच में स्पेस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लास डॉट फॉर नेम, और यहां पर मैं क्या काम करूंगा, ड्राइवर का पाथ जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। तो MySQL 8 की अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, MySQL 8 में हम लोग क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, डेट इज com.mysql.cj.jdbc.driver। तो अगर हम लोग MySQL 8 यूज कर रहे हैं तो com.mysql.cj.jdbc.driver यूज करेंगे, और अगर आप लोग MySQL 5 यूज कर रहे हो तो उसके इसमें CJ जो है वो चीज आप लोगों को नहीं यूज करना। तो उसके इसमें क्या रहेगा, com.mysql.jdbc.driver। हम लोग हमारी एप्लीकेशन में अभी MySQL 8 यूज करेंगे तो उसके लिए यही वाला कोड रहेगा। ध्यान रखना, हर एक डेटाबेस का अपना अलग ड्राइवर होता है। MySQL का ये वाला ड्राइवर है MySQL 8 के लिए, और Oracle के लिए अलग ड्राइवर रहेगा, PostgreSQL के लिए अलग ड्राइवर रहेगा। तो ध्यान रखना, ये अलग अलग ड्राइवर्स हमारे पास होते हैं। तो हमारा ड्राइवर जो है वो चीज लोड हो जाएगा एंड रजिस्टर भी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके बट ध्यान ये भी रखना है आप लोगों को कि यहां पर आप लोगों को डाउनलोड एंड एड MySQL कनेक्टर डॉट जार, यहां पर आप लोगों को MySQL कनेक्टर जार फाइल ऐड करवानी है, तभी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज वो इस वाली स्टेटमेंट में एरर प्रोवाइड कर देगा कि ड्राइवर क्लास नॉट फाउंड। तो आप लोगों को जार फाइल जरूर ऐड करवानी है। देन सेकंड हमारे पास क्या है, डेट इज क्रिएट कनेक्शन। कनेक्शन हम लोगों को क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, डेट इज ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन मेथड का हम लोग यूज करेंगे, और यहां पर बेसिकली हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास आएगा URL, देन हमारे पास आ जाएगा डेट इज यूजर नेम एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा डेट इज पासवर्ड। तो 3 चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। MySQL का URL, हाँ जी, URL की अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से URL। हाँ जी, URL हमारे पास क्या रहेगा, MySQL की मैं बात कर रहा हूँ, डेट इज jdbc:mysql/localhost:3306/डेटाबेस का नेम, जो भी हमारे पास डेटाबेस नेम आएगा वो चीज हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास URL रहेगा किसका, MySQL के लिए। ये बेसिकली MySQL का URL आ जाएगा। ऑनलाइन अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ऑनलाइन वाला पाथ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ये हमारे पास पोर्ट नंबर आ जाएगा। ओके देन यूजर नेम, हाँ जी, यूजर नेम क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट ज्यादातर हम लोग रूट प्रोवाइड करते हैं, पासवर्ड भी हम लोग ज्यादातर रूट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चीज यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हो, ये डेटाबेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास कनेक्शन क्रिएट कर देगा। ये क्या काम करेगा, ये जावा, हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, जावा एप्लीकेशन, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज डेटाबेस। तो ये जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस में कनेक्शन जो है वो चीज क्रिएट कर देगा। और ध्यान रखना कि ये जो है ये कनेक्शन में वैल्यू रिटर्न करेगा, कनेक्शन जो है वो चीज रिटर्न करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्शन कौन के अंदर इसको स्टोर करवा दूंगा, क्योंकि ये वाला मेथड कनेक्शन में वैल्यू रिटर्न करता है।
तो हमारे पास कनेक्शन जो है वो चीज क्रिएट हो जाएगा। देन थर्ड स्टेप क्या चीज आ जाएगा, दैट इज क्रिएट स्टेटमेंट। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। कैसे, अब ध्यान रखना, क्रिएट स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर चाहे तो स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, या फिर कॉलेबल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। हर एक के लिए अलग अलग मेथड है, ध्यान रखना। मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आप लोगों को यूज करवाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा स्टेटमेंट के कंपैरेटिवली प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ज्यादा यूज होता है, उसके अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो कनेक्शन का हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पर एक मेथड होता है दैट इज प्रिपेयर स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल क्यूरी जो है वो चीज प्रोवाइड कर देंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट ये किसमें वैल्यू रिटर्न करेगा, हाँ जी, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। आप लोग चाहो तो प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड का यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो क्रिएट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो। जो स्टेटमेंट में वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यूज कर रहे हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, जिसके इसमें हम लोग यहाँ पर सीक्वल क्यूरी जो है वो चीज प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सीक्वल क्यूरी, मुझे डेटाबेस के साथ क्या करना है, मुझे डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो इंसर्ट वाली क्यूरी, डेटाबेस से वैल्यूज रिट्रीव करवानी है तो सेलेक्ट वाली क्यूरी, डेटाबेस से मुझे अगर अपडेट करना है, डेटाबेस में मुझे अपडेट करना है तो अपडेट वाली क्यूरी आ जाएगी, डिलीट वाली क्यूरी आ जाएगी अगर कोई मुझे रो डिलीट करनी है तो ये हमारे पास सिंपल है, दैट इज कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। सीक्वल क्यूरी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे और ये वैल्यू किस में रिटर्न करेगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। देन हम लोग क्या काम करेंगे, सीक्वल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। अब यहां पर हम लोग ये जो पार्ट है दैट इज एग्जीक्यूट क्यूरी, ये चीज हम लोग यूज करेंगे अगर हमारे पास सेलेक्ट वाली क्यूरी है तो। एग्जीक्यूट क्यूरी ये हम लोग यूज करेंगे अगर हमारे पास सेलेक्ट वाली क्यूरी है, और हम लोग यूज कर सकते हैं यहां पर दैट इज पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। यहां पर हम लोग यूज करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट वाला मेथड। ये वाला मेथड हमारे पास यूज होगा किसके इसमें, हाँ जी, इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट वाली क्यूरी में हम लोग यूज करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। तो इनमें से कोई भी एक पार्ट हम लोग यूज कर लेंगे किसके, इसके लिए, दैट इज एग्जीक्यूट सीक्वल स्टेटमेंट के लिए। तो ये क्या काम करेगा, ये हमारी सीक्वल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देगा और ये उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट, ये रिजल्ट सेट में वैल्यू रिटर्न करेगा, ये इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगा। ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं अभी के लिए, ये रिजल्ट सेट में वैल्यू रिटर्न करेगा और ये बेसिकली इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगा। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है और इनको हम लोग प्रोसेस करवा देंगे। रिजल्ट सेट से हम लोग वैल्यूज गेट करवा सकते हैं, इंटीजर वैल्यू हम लोग चेक करवा सकते हैं ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। तो वैल्यूज अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब सक्सेस हो गया, अदरवाइज फेल हो गया। सेम रिजल्ट सेट के अंदर अगर वैल्यूज है तो वो वैल्यूज सक्सेसफुली गेट करवा रहा है, अगर नहीं करवा रहा है तो वैल्यूज रिट्रीव नहीं हो पाई। तो ये हमारे पास मेथड है, हम लोग यूज करेंगे एग्जीक्यूट सीक्वल स्टेटमेंट और हम लोग रिजल्ट को प्रोसेस कर देंगे एंड एट लास्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज क्लोज द कनेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, हाँ जी, कनेक्शन को हम लोग क्लोज करवा देंगे। इससे ऊपर चाहो तो आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को भी क्लोज करवा सकते हो, हम लोग यहाँ पर रिजल्ट सेट को भी क्लोज करवा सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो ये था हमारे पास कोड किस चीज के लिए, दैट इज फॉर डेटाबेस कनेक्शन। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, हमारे पास बेसिकली 6 मेन स्टेप्स होते हैं अगर आप लोगों को जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो। ओके, ये 6 स्टेप्स इजी हैं, आप लोग रियल वर्ल्ड से कंपेयर करके देखोगे तो ये आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को जेडीबीसी पार्ट करवाया था और जावा को अगर आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं, वो 6 स्टेप्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे। ओके, आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सबसे पहले इंसर्ट क्यूरी के डेटाबेस के अंदर हम लोग अगर इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, दिस इज जावा एप्लीकेशन।
और ये मेरे पास क्या है, दिस इज डेटाबेस। तो अगर हमें कोई भी डेटा जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है और मैं चाहता हूं कि ये वाला डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए, तो क्या काम का होना चाहिए? सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए। कौन कौन से सॉफ्टवेयर? हाँ जी, दैट इज जेडीके एंड कोई भी एक आईडीई इंस्टॉल कर सकते हो। सेकंड स्टेप क्या चीज करना है आप लोगों को? माई सीक्वल जो है वो चीज इंस्टॉल कर लेना है। हम लोग माई सीक्वल 8 यूज करेंगे। एंड एक और पॉइंट कि आप लोगों को माई सीक्वल कनेक्टर .jar फाइल जो है वो आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये वाला डेटा यहां पर जाकर स्टोर करवा देंगे और यहां पर हम लोगों को एक टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इतना डेटा 1 2 3 4 एंड 5, तो हम लोग यहां पर 5 कॉलम्स जो है वो चीज क्रिएट करेंगे और ये वाला डेटा हमारे पास यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा और एट लास्ट ये हमें कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मैं उस रिजल्ट को चेक करूंगा। तो डेटा हम लोग किस टाइप से डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, ये चीज आज मैं आप लोगों को एक बार प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने एक्लिप्स ओपन कर दिया है और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, सिंपल जावा प्रोजेक्ट दैट इज JDBC इंसर्ट डेमो के नेम से एंड देन फिनिश कर दिया। देन मैं यहाँ पर SRC के अंदर यहाँ पर सिंपल मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज इंसर्ट डेमो, क्योंकि हम लोग डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे। आप लोग कोई पैकेज का नेम प्रोवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिंपल क्लास होगी और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले ड्राइवर को लोड एंड रजिस्टर करेंगे। उसके लिए हमारे पास कौन सा कोड था, डेट इज क्लास डॉट फॉर नेम और यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, माई सीक्वल ड्राइवर क्लास विद पैकेज में यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज com डॉट माई सीक्वल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। बट यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेट इज अनहैंडल्ड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ध्यान रखना, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। तो इसके लिए या तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा, या फिर अगर आप लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज नहीं करना चाहते तो हम लोग सिंपली यहाँ पर थ्रोज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर क्या चीज लिख सकता हूँ, डेट इज थ्रोज एक्सेप्शन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अभी के लिए चलो हम लोग यही चीज यूज कर लेते हैं, थ्रोज कीवर्ड। और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, ड्राइवर क्लास को लोड करवा दिया। बट अभी के लिए आप यहाँ पर देखो, सिंपली इसको रन करके देखो, जैसे ही मैं रन करता हूं ये यहाँ पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देगा। क्या बोल रहे हैं, डेट इज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन com डॉट माई सीक्वल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हम लोगों को माई सीक्वल कनेक्टर डाउनलोड करके यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट इज डाउनलोड माई सीक्वल कनेक्टर 8 जार। तो यहाँ कहीं से ये देखो, ये रहा jar-download.com, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर java2s से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कहीं से भी आप लोग जार फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जार फाइल डाउनलोड कर दी है। आप इसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लो। देन यहाँ पर ये देखो, हम लोगों के पास जार फाइल जो है वो चीज आ जाएगी जिसमें माई सीक्वल कनेक्टर हम लोगों को चाहिए। तो सिंपल है, अब आपको क्या काम करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्ड पाथ, देन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर आपको लाइब्रेरीज पर जाना है। देन क्लास पाथ पर हम लोग क्या काम करेंगे, ऐड एक्सटर्नल जार। हम लोग यहाँ पर जार फाइल ऐड कर लेंगे। तो माई सीक्वल कनेक्टर ये रही हमारे पास जार फाइल, मैंने उसको ओपन कर दिया एंड अप्लाई एंड क्लोज कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर जार फाइल जो है वो चीज ऐड ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये देखो, हम लोगों ने पाथ क्या दिया था, com.mysql.cj.jdbc। तो ये देखो com.mysql.cj.jdbc.driver, यहाँ पर आप लोगों को ड्राइवर क्लास मिल जाएगी। तो
तो बस अब हमारे पास एक्सेप्शन जो है वो चीज नहीं आनी चाहिए। अब आप राइट क्लिक करके रन करके देखो, हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुई है। अब चाहो तो यहां पर प्रिंट करके देख सकते हो, दैट इज ड्राइवर क्लास लोडेड सक्सेसफुली। ओके, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर कुछ भी पार्ट इस टाइप से कर सकते हैं। रन करेंगे तो ये देखो, ये यहाँ पर बोल देगा कि ड्राइवर क्लास जो है वो सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हम लोग कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सी लाइन थी, दैट इज ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, जिसमें हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 3 पैरामीटर्स जो है वो चीज आ जाएंगे। अब क्या क्या पार्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट पर हमारे पास क्या आएगा, डेट इज JDBC कॉलन MySQL कॉलन 2 बार स्लैश देन लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर डेट इज 3306 स्लैश, फिर हम लोग प्रोवाइड करेंगे डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज JDBC DB। हम लोग कोई भी एक JDBC DB डेटाबेस जो है वो चीज क्रिएट कर देंगे। देन यहां पर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज यूजर नेम जो हमारे पास है रूट, एंड पासवर्ड जो हमारे पास क्या है, अगेन दैट इज रूट। ये हम लोग अभी क्या काम कर रहे हैं, लोकल होस्ट MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ध्यान रखो। तो MySQL डेटाबेस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं यहां पर चाहूं तो मैं कमांड लाइन वाला MySQL ओपन कर सकता हूं या फिर वर्कबेंच ओपन कर सकता हूं, जो मर्जी ओपन कर सकते हो। तो जैसे मैं कमांड लाइन वाला ओपन करके यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं, मेरे पास पासवर्ड देखना, यहां पर मैंने पासवर्ड क्या दिया है, रूट। सेम पासवर्ड मुझे यहां पर भी प्रोवाइड करना है, डेट इज रूट। तो ये ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या काम करूंगा, यहां पर डेटाबेस क्रिएट करूंगा। हमारे डेटाबेस का नेम क्या है, डेट इज JDBC_DB। तो सिंपल है, मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया है, डेट इज क्रिएट डेटाबेस JDBC_DB। एंटर कर दो, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और अब मैं इसको यूज कर दूंगा, डेट इज JDBC_DB। तो यहां पर ये देखो, अब मैं इस डेटाबेस के अंदर घुस चुका हूं। अब मैं इसके अंदर टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लूंगा। यहां पर अगर मैं कुछ भी पार्ट प्रिंट करवाता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कर दिया सक्सेस। अब आप रन करो, ये सक्सेस यहां पर प्रोवाइड कर देगा। ये देखो, ये यहां पर सक्सेस जो है वो चीज प्रोवाइड कर देगा। अगर मेरा पासवर्ड गलत है, फॉर एग्जांपल ROT या पासवर्ड आप भूल गए, तो ये क्या काम करेगा, ये एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देगा। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, दैट इज एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट @localhost। अगर आप यहां पर यूजर नेम गलत प्रोवाइड कर देते हो, फॉर एग्जांपल ROT, या फिर ज्यादातर हम लोग सिस्टम भी कई बार यूज करते हैं, तो अगर आप वो चीज यूज करते हो तो अगेन ये देखो, ये यहां पर एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर सिस्टम @localhost भी ये प्रोवाइड कर रहा है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर हमारा डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे मैंने किया यहां पर JDBC DB, ठीक है, जबकि अंडरस्कोर था, तो रन करो, ये यहां पर एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा। क्या बोलेगा, डेट इज अननोन डेटाबेस JDBC DB। डेट मींस के डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रखा। तो इस टाइप से हर एक चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान से यहां पर देखना है। ये हमारे पास कनेक्शन, डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और गेट कनेक्शन मेथड जो है वो कनेक्शन में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये देखो, ड्राइवर मैनेजर का ये मेथड है, बट कनेक्शन में ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं इसको कनेक्शन के अंदर, हाँ जी, कनेक्शन java.sql वाला पार्ट यूज करना है, ध्यान रखना। तो मैं इसको कनेक्शन के अंदर स्टोर करवा दूंगा, दैट्स इट। तो हमारे पास सक्सेसफुली डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, क्रिएट स्टेटमेंट। तो यहां पर मैं क्या चीज कर सकता हूं, हाँ जी, कॉन डॉट, या तो मैं यूज कर सकता हूं डेट इज क्रिएट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट में वैल्यू रिटर्न करेगा, या फिर मैं यहां पर कर सकता हूं डेट इज प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में वैल्यू रिटर्न करेगा, या फिर मैं यूज कर सकता हूं डेट इज प्रिपेयर कॉल। तो इनमें से मैं कुछ भी यहां पर यूज कर सकता हूं।
ज्यादातर हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट ही यूज करते हैं, तो मैं इसी को यहाँ पर यूज करता हूं। और यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे क्या चीज, इंसर्ट वाली क्यूरी। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है दैट इज इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, बेसिकली टेबल नेम, और फिर हमारे पास क्या आती है, दैट इज वैल्यू। अब दो चीजें चाहिए, मुझे चाहिए एक टेबल नेम और एक वैल्यूज। तो मैं क्या काम करता हूं, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर देता हूं डेटाबेस में। तो सिंपल क्यूरी क्या होती है हमारे पास, दैट इज क्रिएट टेबल रजिस्टर। फॉर एग्जांपल रजिस्टर टेबल क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट टेबल रजिस्टर। फिर यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया नेम, वेरकेर एंड देन साइज मैंने प्रोवाइड कर दिया 100। वेरकेर हमारे पास क्या है, दैट इज डेटा टाइप। तो माई सीक्वल क्यूरीज आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए, या फिर आप लोग वर्कबेंच के थ्रू क्यूरीज लिखने की नीड नहीं, आप लोग डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हो, बट क्यूरीज भी मुझे बतानी थी, इसीलिए मैंने यहां पर कमांड लाइन माई सीक्वल कमांड लाइन ओपन किया हुआ है। देन नेम के बाद मैंने क्या कर दिया है, दैट इज ईमेल वेरकेर, देन मैंने कर दिया 100, देन कर दिया मैंने दैट इज पासवर्ड वेरकेर, देन अगेन 100, देन आ गया हमारे पास दैट इज जेंडर वेरकेर, यहां पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 10, एंड देन एट लास्ट हम लोग सिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 50 कैरेक्टर्स तक सिटी वो ले लेगा। तो यहां पर हमारे पास ये देखो एक टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है रजिस्टर नेम का। आप चाहो तो डिस्क्राइब रजिस्टर करके देख सकते हो, यहां पर ये प्रॉपर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देगा। ध्यान रखना यहां पर मैंने कोई अभी प्राइमरी की फॉरेन की कुछ भी पार्ट यूज नहीं किया, बिल्कुल सिंपल रजिस्टर टेबल मैंने क्रिएट किया है। और इसके अंदर आप वैल्यूज देखोगे, अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर करो तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज नहीं है, ये एम्प्टी सेट डिस्प्ले करवा रहा है। अब मैं यहां पर टेबल का नेम प्रोवाइड कर दूंगा। टेबल का नेम हमारा क्या है, दैट इज रजिस्टर टेबल। अब मेरे पास आ रही है दैट इज वैल्यूज। हाँ जी, मुझे यहां पर 5 वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो सिंपल मैं यहां पर क्या चीज कर सकता हूं, सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहां पर वैल्यूज जो है वो चीज प्रोवाइड कर सकता हूं, जैसे दीपक@gmail.com, देन पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा दीपक123, देन मेरे पास आ जाएगा जेंडर दैट इज मेल, देन मेरे पास आ जाएगा दैट इज चंडीगढ़, सिटी मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। तो सिंपल मैंने यहां पर वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है। एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट जो किसमें वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। तो हम लोग यहां पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज कर देंगे दैट इज PS। तो सिंपल एसक्यूएल क्यूरी मैंने यहां पर इंसर्ट एसक्यूएल क्यूरी मैंने प्रोवाइड कर दिया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन वैल्यूज। और ये जो हमारे पास मेथड है दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोग सीक्वल क्यूरी लिख रहे हैं, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का मैंने रेफरेंस क्रिएट कर दिया है और यहां पर मैंने सिंपल लिख दिया दैट इज PS.execute अपडेट। यहां पर हम लोग यूज करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का, जो इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं सिंपली यहां पर इंट आई के अंदर स्टोर करवा दूंगा और मैं जस्ट यहां पर चेक कर दूंगा कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ध्यान रखना अगर ये सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देगा तो आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अगर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट ये प्रॉपर नहीं करवा पाएगा तो ये वाला मेथड 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कंडीशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल सक्सेस, एंड एल्स वाले पार्ट के अंदर हम लोग कर देते हैं दैट इज फेल। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग सिंपली इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैंने यहां पर रन किया तो ये सक्सेस दिखा रहा है। यहां पर आ जाओ, चेक करो क्या वैल्यूज डेटाबेस में इंसर्ट हो रही है। तो ये देखो वैल्यूज हमारे पास सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रही है। अगर मैं यहां पर कोई और वैल्यू प्रोवाइड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया है प्रिया, मैंने यहां पर किया फॉर एग्जाम्पल priya@gmail.com, देन यहां पर मैंने कर दिया है फॉर एग्जाम्पल priya123, यहां पर मैंने कर दिया है फीमेल, और यहां पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, दैट्स इट। अब हम लोग यहां पर इसको रन करके देखते हैं अगेन, तो हमारे पास वैल्यू सक्सेसफुली अगेन डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। आप अगेन करो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, तो ये देखो, तो एक एक करके हम लोग इस
टाइप से वैल्यूज को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। बट मैंने डायरेक्टली वैल्यूज यहां पर प्रोवाइड कर दी है, तो यहां की जगह पर आपको वैल्यूज जो है वो वेरिएबल्स के थ्रू इंसर्ट करवानी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास यहां पर वैल्यू है कमल नेम 1, तो मैं यहां पर नेम 1 लिखूं। तो यहां पर क्या काम करना है, आपको वेरिएबल जो है वो चीज इंसर्ट करवाना है। तो मैं यहां पर कॉनकैटिनेशन का यूज करूंगा। पहले मैंने यहां पर क्या काम कर दिया, ये देखो, ये डबल कोट्स लगाकर प्लस मैंने कर दिया है नेम 1। क्यों? क्योंकि ये इतना स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या काम कर दिया है, वेरिएबल को टाइप कास्ट करवा दिया। अब इसके पीछे भी हमारे पास स्ट्रिंग है, तो सिंपल है, मैं बैक साइड में भी प्लस करके डबल कोट्स जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल का नेम आ गया। तो अब की बार ये कमल जो है वो चीज इंसर्ट करवा देगा। सिमिलरली मैंने यहां पर किया email 1 इक्वल्स टू kamal@gmail.com। मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया स्ट्रिंग पासवर्ड 1 इक्वल्स टू कमल 123, स्ट्रिंग जेंडर 1 इक्वल्स टू मेल एंड स्ट्रिंग सिटी 1 इक्वल्स टू मुंबई मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। और यहां पर अब हम लोग सारी जगह पर क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, डबल कोट्स देन प्लस, यहां पर मैंने कर दिया है दैट इज email 1। अगेन यहां पर हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, डबल कोट्स देन प्लस पासवर्ड 1, देन यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज जेंडर 1 एंड देन लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज सिटी 1। ओके, तो ये देखो हम लोगों ने यहां पर वेरिएबल्स के नेम प्रोवाइड कर दिए। अब आप राइट क्लिक करके रन करोगे तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। तो ये देखो अगेन थर्ड पर्सन भी इंसर्ट यहां पर हो चुका है। तो इस टाइप से हम लोग वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं। एक और पॉइंट जो ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो यहां पर हम लोग नॉर्मली वेरिएबल्स प्रोवाइड नहीं करते, यहां पर हम लोग करते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स का यूज। तो सिंपल है, यहां पर आप लोगों को क्या काम करना है, कितनी वैल्यूज मुझे इंसर्ट करवानी है, 5। तो मैं सिंपली यहां पर 5 क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड कर दूंगा। ये क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट वैल्यू के लिए है, ये सेकंड वैल्यू के लिए है, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए, ये फिफ्थ के लिए। और इनकी वैल्यू, ये क्या बोलते हैं हम लोग इनको, डेट इज पोजिशनल पैरामीटर्स। इनकी वैल्यू हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज ps.setString। फर्स्ट पोजीशन पर मेरे पास आ जाएगा डेट इज नेम 1, के मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा डेट इज नेम 1, तो नेम 1 मेरा इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ps.setString सेकंड पोजीशन पर मेरे पास आ जाएगा email 1, देन ps.setString थर्ड पोजीशन पर मेरे पास आ जाएगा डेट इज पासवर्ड 1, देन ps.setString फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा डेट इज जेंडर 1 एंड देन लास्ट मेरे पास आ जाएगा डेट इज फिफ्थ पोजीशन पर आ जाएगा सिटी 1। दैट्स इट। अब आप यहां पर कोई और वैल्यूज प्रोवाइड कर दो, जैसे मैंने कर दिया है अमित। ओके, यहां पर आप कर दो amit@gmail.com, यहां पर कर दो amit123 मेल कर दिया है, यहां पर आप कर दो फॉर एग्जांपल बैंगलोर। दैट्स इट। अब जब आप इसको रन करोगे तो ये सक्सेसफुली वैल्यूज इंसर्ट करवा देगा और यहां पर जाकर आप देखो, यहां पर ये देखो, ये वैल्यूज सक्सेसफुली इंसर्ट करवा रहा है। तो बेसिकली हम लोग इस टाइप से ही यूज करते हैं, जहां पर हम लोग ये वाला डाटा बेसिकली यूजर से लेते हैं। जैसे आप लोग स्कैनर के थ्रू यूजर से ले सकते हो, या फिर जो टेक्स्ट फील्ड होते हैं आप वहां से वैल्यूज ले सकते हो। तो ये सिंपल वैल्यूज है हमारे पास। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारे पास क्या है, दैट इज यूजर वैल्यूज। सो ये सारा का सारा पार्ट आप लोगों को ट्राई करना है, स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना है। और ये चीज अगर हो जाता है तो ये वाली वैल्यूज हम लोग यूजर से इनपुट करके लेंगे। ये टास्क है आप लोगों का, ये वाली वैल्यूज स्कैनर के थ्रू आप लोग यूजर से लेकर फिर डेटाबेस के अंदर आप लोग स्टोर करके देखना। ओके,
तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट कर देता हूँ दैट इज JDBC अपडेट एंड डिलीट डेमो। ओके, कुछ भी प्रोजेक्ट का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ। इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ जैसे अपडेट डेमो। और पैकेज आप कुछ भी प्रोवाइड कर दो, जैसे मैं पैकेज इसका प्रोवाइड कर देता हूँ in.sp.update। और यहाँ पर मैं क्या काम कर देता हूँ, एक मेन मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ। देन सबसे पहला स्टेप क्या पार्ट आ जाएगा, दैट इज क्लास डॉट फॉर नेम, जिसमें हम लोग यहाँ पर ड्राइवर क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे दैट इज com.mysql.cj.jdbc.driver। बट ये यहाँ पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज अनहैंडल्ड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड। तो आप लोग या तो ट्राई कैच लगा सकते हो या फिर आप थ्रोज कीवर्ड का यहाँ पर यूज कर लो। देन सेकेंड पार्ट, यहाँ पर क्या रहेगा, जब भी हम लोग ड्राइवर क्लास का नेम प्रोवाइड करेंगे तो हम लोगों को जार फाइल ऐड करवानी है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर आ जाओ बिल्ड पाथ, देन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, देन क्लास पाथ के अंदर हम लोग ऐड एक्सटर्नल जार, यहाँ से हम लोग जार फाइल अप्लाई करके अप्लाई एंड क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जार फाइल ऐड हो जाएगी। देन सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास, हम लोग कनेक्शन जो है वो चीज गेट करवाएंगे। तो कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, जिसमें हम लोग यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। सबसे लास्ट आ जाएगा रूट पासवर्ड, देन यूजर नेम दैट इज रूट, और यहाँ पर क्या आएगा URL दैट इज JDBC कॉलन MySQL कॉलन 2 बार स्लैश, देन लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश JDBC_DB, जो हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था। मैं यहाँ पर MySQL ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हाँ जी, JDBC_DB नेम का डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमारे पास एक टेबल था। ये देखो शो टेबल्स आप करो तो ये देखो ये क्या बोल रहा है कि एक रजिस्टर टेबल था और इस रजिस्टर टेबल के अंदर वैल्यूज कौन सी हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर करो। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर आ जाओ तो ये हमारे पास डेटाबेस नेम आ गया, हमारे पास कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, डेट इज कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, SQL क्यूरी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, अपडेट वाला पार्ट। तो ध्यान रखना है अपडेट की क्यूरी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, डेट इज अपडेट टेबल नेम, देन सेट कॉलम नेम। कॉलम नेम हम लोग कुछ भी चीज यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे नेम नॉर्मली अभी हम लोग रहने देते हैं, हम लोग सिटी अपडेट करवा देते हैं। तो सिटी हमारे पास कॉलम का नेम है, तो सिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दैट इज पोजिशनल पैरामीटर। अगर आप लोग सिटी के अलावा कोई दूसरा पार्ट भी अपडेट करना चाहते हो जैसे पासवर्ड, तो यहाँ पर आप पासवर्ड लिखकर अगेन क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड कर सकते हो। तो कॉमा लगा के आप कॉलम नेम, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या आता है, दैट इज कॉलम नेम एंड फिर क्वेश्चन मार्क दैट इज पोजिशनल पैरामीटर। जो भी आपको कॉलम अपडेट करवाना है वही चीज हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे सिर्फ सिटी अपडेट करवाना है, तो मैंने यहां पर कर दिया दैट इज सेट सिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मैं ईमेल आईडी के बेसिस पर, क्योंकि ईमेल आईडी हमारे पास यूनिक है, तो यूनिक जो है मैं वहां पर सिटी को अपडेट करवा दूंगा। जो भी ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड करूंगा उसकी जगह पर उस रो के अंदर मैं सिटी अपडेट करवा दूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूं दैट इज सिटी 1 में ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कर दिया पुणे, और यहां पर फॉर एग्जांपल मैं कमल वाले रो के अंदर, ये देखो कमल के अंदर यहां पर क्या है, दैट इज मुंबई। तो मैं मुंबई की जगह पर क्या चीज अपडेट करवाऊंगा, दैट इज पुणे। तो मैं यहां पर उसकी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज kamal@gmail.com। तो मेरे पास ये 2 वैल्यूज और मैं यहां पर पोजिशनल पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा हूं। अब यहां पर एक चीज देखो, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये किसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। तो यहां पर आप लोगों को क्या काम करना है, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल्स टू दिस वन। और अब मैं यहां पर कर दूंगा PS डॉट सेट स्ट्रिंग, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर क्या आएगा मेरे पास, दैट इज सिटी 1 एंड देन PS डॉट सेट स्ट्रिंग। सेकंड पोजीशन पर क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज email 1। तो दोनों जगह पर मैंने
वैल्यूज जो है वो चीज सेट करवा दी है यहाँ पर। और अब मैं क्या काम कर दूंगा, ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट वाला मेथड यूज कर लूंगा जो किसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर में। तो मैं इसको यहाँ पर इंटीजर में स्टोर करवा के मैं जस्ट चेक कर लूंगा कि क्या काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डेट इज अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज मैं यहाँ पर कर दूंगा डेट इज अपडेशन फेल्ड, दैट्स इट। और एट लास्ट आप चाहो तो यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज करवा सकते हो। तो ये था हमारे पास पार्ट। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर आप लोग चेक करोगे जो मैंने लास्ट पार्ट के अंदर करवाया था इंसर्ट वाला पार्ट, तो ये देखो लगभग सेम है। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम किया था, क्लास डॉट फॉर नेम एंड कनेक्शन कॉन डेटाबेस कनेक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया था, वही दोनों सेम पार्ट हमारे पास यहाँ पर भी है। देन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट था यहाँ पर, फिर हमारे पास यहाँ पर भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट था, बट यहाँ पर था हमारे पास इंसर्ट वाली क्यूरी, और यहाँ पर मैंने कौन सी क्यूरी लगा दी है, डेट इज अपडेट क्यूरी। बाकी सब कुछ सेम है। ये देखो ps डॉट सेट स्ट्रिंग हम लोग पोजिशनल पैरामीटर इसी टाइप से सेट करवाते हैं। ये देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन मार्क थे, 5 पोजिशनल पैरामीटर्स थे, तो 5 वैल्यूज इंसर्ट करवाई थी या फिर प्रोवाइड की थी। यहाँ पर हमारे पास 2 पोजिशनल पैरामीटर्स हैं, तो 2 हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए। एंड ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। तो देख रहे हो इंसर्ट अपडेट दोनों सेम है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डिलीट वाला भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंज किसके अंदर है, सिर्फ आपको क्यूरी का पता होना चाहिए। तो जब मैं इसको रन करूंगा, ये देखो जब हम लोग इसको यहाँ पर रन करेंगे तो चेक करते हैं हम लोग, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेट इज अपडेटेड सक्सेसफुली, ये यहाँ पर अपडेटेड सक्सेसफुली बोल रहा है। और यहाँ पर जाकर अगर आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, तो ये देखो पहले हमारे पास कमल के अंदर मुंबई था, अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ चुका है, डेट इज पुणे। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है, जहां पर भी उसको ये वाली ईमेल आईडी मिलेगी, हाँ जी, जहां पर भी उसको ये वाली ईमेल आईडी मिलेगी वहां पर वो सिटी को अपडेट करवा देगा। अगर ईमेल आईडी उसको नहीं मिलती है तो वो क्या काम करेगा, अपडेट नहीं करवा पाएगा, दैट्स इट। और वो बोल देगा अपडेशन फेल्ड। तो ये था हमारे पास सिंपल अपडेट वाला पार्ट, तो बिल्कुल सेम है। जैसे इंसर्ट वाला पार्ट था वैसे ही हमारे पास अपडेट वाला पार्ट है। अब डिलीट वाला पार्ट भी देखो बिल्कुल सेम रहेगा, डिलीट वाला पार्ट भी। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ डेट इज डिलीट डेमो के नेम से, और पैकेज में यहाँ पर इसका प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डिलीट। और अगेन वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट कर दिया है। अगेन मैं यहाँ पर डायरेक्टली थ्रोज एक्सेप्शन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास डॉट फॉर नेम जो है वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो करवाएगा। तो यहाँ पर आप ड्राइवर क्लास नेम प्रोवाइड कर दो कॉन डॉट माई सिक्वल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। देन हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अच्छा यहाँ पर अब ये चीज देखो, मैंने यहाँ पर इसके लिए जार फाइल अब दोबारा से ऐड नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने एक जार फाइल ऐड करवाई हुई है। तो सेम प्रोजेक्ट के अंदर बार बार आप लोगों को जार फाइल ऐड करवाने की नीड नहीं होती। अब यहाँ पर वही सेम पार्ट क्या चीज आ जाएगा, जेडीबीसी कॉलन माई सिक्वल कॉलन स्लैश देन लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश जेडीबीसी अंडरस्कोर डीबी, देन कॉमा करके यूजर नेम रूट है हमारे पास, देन पासवर्ड हमारे पास क्या है, डेट इज रूट। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, आपके बार डिलीट वाली क्यूरी लिख दूंगा। तो डिलीट फ्रॉम रजिस्टर वेयर, ध्यान रखना वेयर कंडीशन आप लोगों को लगानी जरूरी है, वेयर कंडीशन लगानी जरूरी है। अगर मैं वेयर कंडीशन नहीं लगाता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या काम करेगा, हर एक रो सारी जगह पर वो सिटीज क्या कर देगा, पुणे ही अपडेट वो करवा देगा। तो वेयर कंडीशन आप लोगों को लगानी जरूरी है, ध्यान रखना। सेम यहाँ पर भी वेयर वाली कंडीशन आप लोगों को लगानी जरूरी है। तो वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अगेन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में ये वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट देन पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग फर्स्ट पोजीशन पर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा दैट इज ईमेल आईडी। तो कौन सी रो आपको डिलीट करनी है वो आप
यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। जैसे मैं कमल को ही यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। कमल वाली जो हमारे पास रो है, मैं चाहता हूँ कि ये वाली रो डिलीट हो जाए, तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी में kamal@gmail.com प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर ईमेल 1 पास करवा दिया। देन ps.execute अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल करवा दो, जो किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, काउंट में। एंड इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो मैं यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज डिलीशन सक्सेस। एंड एल्स पार्ट के अंदर हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज डिलीशन फेल्ड। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास डिलीट हो जाता है, रो उसको मिलती है और डिलीट हो जाता है, तो वो यहाँ पर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर देगा। 1 बेसिकली 1 आउटपुट आएगी। आप चाहो तो काउंट की वैल्यू प्रिंट भी करवा कर देख सकते हो। तो 1 वैल्यू आएगी, 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो वो बोल देगा डिलीशन सक्सेस। अगर काउंट की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि अगर उसको यहाँ पर kamal@gmail.com नहीं मिलता है डेटाबेस में, तो वो यहाँ पर काउंट की वैल्यू 0 कर देगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो बोल देगा डिलीशन फेल। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पर इसको रन करोगे तो ये बोलेगा डिलीशन सक्सेस। आप चाहो तो चेक करवा सकते हो, ये देखो क्या बोल रहे हैं, दैट इज डिलीशन सक्सेस। आप यहाँ पर जाकर चेक करो तो यहाँ पर ये देखो कमल वाली जो रो थी हमारे पास वो डिलीट हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ 3 रोज पेंडिंग है। और अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूं तो क्या आपकी बार kamal@gmail.com है, क्या ये वाली रो हमारे पास है, नहीं है, तो ये बोल देगा डिलीशन फेल्ड। तो ये देखो, तो एक बार आप करोगे तो वो बोल देगा डिलीशन सक्सेस, सेकंड टाइम पर डिलीशन फेल्ड। तो बिल्कुल सेम ही पार्ट है, इनके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है। ध्यान रखना, चाहे आप इंसर्ट वाली स्टेटमेंट करो, चाहे आप अपडेट करो, चाहे आप डिलीट करो, ये तीनों की तीनों लगभग सेम ही होता है, इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये सारा का सारा पार्ट एक बार आप लोग ट्राई करके देख लेना, प्रैक्टिकल पार्ट आप लोग करके देख लेना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कोडिंग पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। ध्यान रखना, कोडिंग पार्ट ज्यादातर सेम ही है, ध्यान रखना है ये चीज। तो देखो सबसे पहले क्या काम करना है आप लोगों को, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे, दैट इज क्लास डॉट फॉर नेम। और यहां पर हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, ड्राइवर क्लास नेम। तो मैं सिंपली यहां पर कर देता हूं दैट इज ड्राइवर क्लास नेम। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया ये चीज। देन सेकेंड पार्ट क्या रहता है हमारे पास, हम लोग कनेक्शन क्रिएट करते हैं। अगेन ध्यान रखना, ये दोनों स्टेप सेम ही है, जो मैंने आप लोगों को पहले करवाया था इंसर्ट अपडेट डिलीट वाले पार्ट में, ये वही पार्ट है। देन हम लोग क्या काम करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो क्या चीज आ जाएगा हमारे पास, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ps इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और यहां पर मैं क्या चीज लिखूंगा, दैट इज सीक्वल क्यूरी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिख दिया दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल नेम जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है रजिस्टर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दैट इज सीक्वल क्यूरी। तो ध्यान रखना, ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, दिस इज डेटाबेस, और ये है हमारे पास टेबल। इस टेबल का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज रजिस्टर। और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉलम्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर 5 कॉलम्स है, जो मैंने लास्ट पार्ट के अंदर भी बनाए थे, वही चीज बना देते हैं, दैट इज नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर एंड सिटी। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज डेटा, जैसे AAA, देन AAA@gmail.com, AAA123, जेंडर में आ गया मेल, फॉर एग्जांपल सिटी आ गया चंडीगढ़। यहां पर हमारे पास कोई दूसरा डाटा आ जाएगा, जैसे BBB@gmail.com, BBB123, फॉर एग्जांपल फीमेल, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा दिल्ली। तो कुछ भी हमारे पास यहां पर वैल्यूज है। तो जब मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो क्या रहेगा, ये सारा का सारा डाटा ये रिट्रीव करेगा, डेटाबेस से सारा का सारा डाटा रिट्रीव करेगा और किस में स्टोर करवा देगा, रिजल्ट सेट में। तो ध्यान रखना है ये चीज। मैं यहां पर क्या चीज लिख दूंगा, दैट इज ps.execute query। एंड एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड जो है ये किस में वैल्यू रिटर्न करता है, दैट इज इन रिजल्ट सेट। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे ही मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा ये रिजल्ट सेट में वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा।
तो अब देखा जाए तो RS के अंदर, हाँ जी, हमारे पास RS रिजल्ट सेट के अंदर ये वाला डेटा है। ये सारा का सारा डेटा हमारे पास किसके अंदर स्टोर हो चुका है? डेटाज एंड रिजल्ट सेट। अब मुझे ये डेटा एक एक करके रिट्रीव करवाना है। तो होगा क्या, सबसे पहले मैं रिट्रीव करवाऊंगा फर्स्ट रो, फिर मैं रिट्रीव करवाऊंगा सेकेंड रो, और जब मैं एक रो को रिट्रीव करवाऊंगा तो उसमें मैं हर एक कॉलम से वैल्यूज को गेट करवाता रहूंगा। तो एक एक रोज अगर आप लोगों को गेट करवानी है तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज करेंगे? व्हाइल लूप का यूज कर देंगे। तो व्हाइल RS डॉट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मेथड ये रिजल्ट सेट का मेथड है, ध्यान रखना। ये चेक करेगा कि क्या हमारे पास नेक्स्ट रो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नेक्स्ट रो प्रेजेंट होगी तो ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर देगा? दैट इज ट्रू, और वो व्हाइल लूप के अंदर आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या काम करेंगे? एक रो हमारे पास गेट हो जाएगी और मैं उसमें से वैल्यूज को, हर एक कॉलम से वैल्यूज को रिट्रीव करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लेकर आ जाऊंगा दैट इज स्ट्रिंग name1 इक्वल्स टू, क्या चीज आ जाए हमारे पास? दैट इज RS डॉट नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट नहीं, RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे दैट इज नेम। ये वाला जो नेम है ये हमारे पास कॉलम नेम है। तो ये क्या काम करेगा? एक रो को रिट्रीव करवाना स्टार्ट करेगा, कर्सर हमारा यहाँ पर रहेगा, वो पहले नेम को गेट करवाएगा और name1 के अंदर स्टोर करवा देगा। सिमिलरली हम लोग क्या काम करेंगे? सेकंड वैल्यू गेट करवा देंगे, दैट इज स्ट्रिंग email1 इक्वल्स टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर अगेन मैं प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज कॉलम का नेम। तो ध्यान रखना, ये हमारे पास वेरिएबल्स के नेम है और ये हमारे पास कॉलम्स के नेम है, जो हमारे पास यहाँ पर कॉलम के नेम है। तो कॉलम नेम आप लोग अगर मैच नहीं करवाओगे इसके साथ तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा। तो इस टाइप से हम लोग सारी की सारी वैल्यूज गेट करवा देंगे और मैं व्हाइल लूप को यहाँ पर जाकर क्लोज करवा दूंगा। फिर क्या रहेगा? एक रो हमारे पास जब पूरी फेच हो गई, सारी की सारी वैल्यूज हो गई, आप चाहो तो यहाँ पर जाकर उनको प्रिंट करवा सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू प्रिंट करवा सकते हो। फिर दोबारा से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, देन अगेन RS डॉट नेक्स्ट, फिर कर्सर हमारा वो नेक्स्ट रो के ऊपर आ जाएगा। फिर ये वाली रो फेच होनी स्टार्ट होगी जिसमें अगेन नेम, ईमेल, पासवर्ड, सारी की सारी वैल्यूज वो गेट करवाएगा और प्रिंट करवा देगा। फिर दोबारा से अगेन चलेगा RS डॉट नेक्स्ट, बट अब की बार कोई रो उसको नहीं मिलेगी, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा फॉल्स और व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर जाकर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा? दैट इज कनेक्शन को मैं क्लोज करवा दूंगा, दैट्स इट। तो ये थे हमारे पास सिंपल 6 स्टेप्स अगर आप लोगों को डेटाबेस से वैल्यूज को रिट्रीव करवाना है जावा एप्लीकेशन के अंदर। तो एक काम करता हूं, अब मैं पहले ये सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं एक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, जावा प्रोजेक्ट दैट इज JDBC सेलेक्ट डेमो। और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक मैं क्लास यहाँ पर ले लेता हूँ दैट इज सेलेक्ट डेमो के नेम से। पैकेज का नेम आप यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर दो, दैट इज इन डॉट sp डॉट सेलेक्ट के नेम से, जो मर्जी पैकेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन मेन मेथड बनाना है आप लोगों को। ओके, मेन मेथड बना दिया। देन इसके बाद हम लोग क्या चीज करेंगे? दैट इज क्लास डॉट फॉर नेम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट इज com डॉट mysql डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। फर्स्ट थिंग, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर या तो ट्राई कैच या फिर थ्रोज कीवर्ड का यूज कर देते हैं। एंड सेकेंड थिंग, मैं प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ के थ्रू कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, यहाँ पर मैं जार फाइल, mysql कनेक्टर जार फाइल जो है वो चीज ऐड करवा देता हूँ। देन हम लोग क्या काम करेंगे? कनेक्शन जो है वो चीज क्रिएट कर देंगे। तो कनेक्शन कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 पैरामीटर्स आ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट सॉरी। और यहाँ पर हम लोग क्या चीज प्रोवाइड करेंगे? दैट इज JDBC कॉलन mysql कॉलन स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश JDBC अंडरस्कोर DB हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। देन यूजर नेम क्या आ जाएगा? रूट। देन पासवर्ड क्या आ जाएगा? दैट इज रूट।
देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, जिसमें मैं यहाँ पर आपके बार कौन सी क्यूरी प्रोवाइड करूंगा, डेट इज सेलेक्ट वाली क्यूरी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, डेटाबेस नेम एग्जिस्ट करता होना चाहिए एंड टेबल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, माई SQL मैं ओपन कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने क्या प्रोवाइड किया, डेट इज रूट। तो रूट मैंने प्रोवाइड किया, ओपन हो गया। ओके, देन हमारे पास डेटाबेस नेम क्या है, डेट इज JDBC_DB। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा डेट इज यूज JDBC_DB। ओके, मैंने एंटर कर दिया, डेटाबेस हमारे पास चेंज हो चुका है। देन हमारे पास टेबल कौन सा है, डेट इज रजिस्टर। आप यहाँ पर चाहो तो शो टेबल्स कर सकते हो, ये देखो टेबल वो बता रहा है रजिस्टर। आप चाहो तो यहाँ पर एक बार सेलेक्ट वाली क्यूरी प्रोवाइड करके देखो। तो ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर सेलेक्ट वाली क्यूरी लगाई, हमारे पास सारा का सारा डेटा उसने यहाँ पर माई SQL के अंदर डिस्प्ले करवा दिया। बट मुझे डेटा अभी कहां पर चाहिए, जावा एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने सेलेक्ट क्यूरी लगा दी है एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रेफरेंस क्रिएट कर दिया है एंड PS डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। मैं यहां पर किस चीज का यूज करूंगा, डेट इज एग्जीक्यूट क्यूरी का। और ये हमें किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, डेट इज एन रिजल्ट सेट। तो मैं यहां पर रिजल्ट सेट के अंदर इसको स्टोर करवा दूंगा। और अब सिंपल while rs डॉट नेक्स्ट, मैंने यहां पर किया while rs डॉट नेक्स्ट। अब मैं एक एक करके वैल्यूज को रिट्रीव करवाता जाऊंगा। तो मैं यहां पर क्या काम कर दूंगा, डेट इज स्ट्रिंग नेम 1 इक्वल्स टू क्या चीज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, rs डॉट गेट स्ट्रिंग। यहां पर मेरे पास आ जाएगा डेट इज नेम। तो ध्यान रखना, ये वाला जो नेम है ये हमारे पास ये वाला नेम होना चाहिए। तो स्पेलिंग जो है वो प्रॉपर आप लोगों को करेक्ट प्रोवाइड करनी है। वो नेम गेट करवाएगा डेटाबेस से और नेम 1 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। और मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, नेम 1 को मैं प्रिंट करवा दूंगा। अगर आप अभी सिर्फ इतना पार्ट देखोगे तो जितने भी नेम्स अवेलेबल हैं, डेट इज दीपक, प्रिया एंड अमित, वो सारे के सारे नेम्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। ये देखो, वो यहाँ पर सारे के सारे नेम्स डिस्प्ले करवा देगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ नेम गेट करवाया। नेम के बाद आप लोग ईमेल आईडी, पासवर्ड, जेंडर, सिटी, सारी की सारी वैल्यूज गेट करवा सकते हो और प्रिंट हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पर इनको इस टाइप से ना करके मैं डायरेक्टली सिंगल लाइन के अंदर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। मैं यहाँ पर rs डॉट गेट स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली नेम प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्या रहेगा, वो नेम गेट करवाएगा। हाँ जी, नेम गेट करवाएगा और वो डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा। तो आप लोग चाहो तो इस टाइप से भी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर आप आगे की साइड लिख दो नेम और प्लस करके हम लोग नेम को डायरेक्टली डेटाबेस से गेट करवा के प्रिंट करवा रहे हैं। दैट्स इट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप से प्रोवाइड करना चाहते हो। मैं अभी के लिए अलग अलग ही प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो नेम email 1 इक्वल्स टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज ईमेल और मैं यहाँ पर ईमेल आईडी प्रिंट करवा देता हूँ। साथ के साथ हम लोग आगे की साइड लिख देते हैं डेट इज ईमेल। ये हमारे पास ईमेल है, ये हमारे पास क्या है, डेट इज नेम। देन नेम आ गया है, ईमेल आ गया है। देन हमारे पास क्या आएगा, डेट इज पासवर्ड 1 इक्वल्स टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज पासवर्ड। तो ध्यान रखना, ये है हमारे पास पासवर्ड। तो ये चीज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नेम आप कुछ भी प्रोवाइड करो और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देते हैं डेट इज पासवर्ड प्लस pass1। देन हम लोग क्या काम करते हैं, जेंडर हम लोग गेट करवाते हैं डेट इज जेंडर 1 इक्वल्स टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग। जेंडर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया एंड जेंडर को भी मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, जेंडर प्लस जेंडर एंड हम लोग यहाँ पर जेंडर 1 है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास जेंडर 1 है एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर सिटी भी गेट करवा देता हूँ डेट इज rs डॉट गेट स्ट्रिंग। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिटी और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ डेट इज सिटी प्लस सिटी 1। दैट्स इट।
तो ये क्या काम करेगा, सिटी 1 आएगा, तो ये क्या काम करेगा, ये सारी वैल्यूज एक एक करके पहले rs.next जब ट्रू होगा तो वो क्या काम करेगा, फर्स्ट रो वो फेच करेगा जिसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, सिटी वो गेट करेगा और उन सबको प्रिंट करवा देगा। देन व्हाइल लूप दोबारा से चलेगा, rs.next एग्जीक्यूट होगा मेथड, ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट रो है तो अगेन नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, सिटी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, सिटी, सारी की सारी वैल्यूज वो यहां से गेट करवाएगा इस रो के लिए। वैल्यूज गेट करवाने के बाद प्रिंट करवा देगा। फिर से अगेन rs.next दोबारा से मेथड एग्जीक्यूट होगा, थर्ड रो कॉल होगी या फिर गेट हो जाएगी, अगेन सारी की सारी वैल्यूज वो गेट करवाएगा और प्रिंट करवा देगा। फिर से अगेन rs.next मेथड एग्जीक्यूट होगा, बट अब की बार कोई रो उसको नहीं मिलेगी तो वो क्या आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, दैट इज फॉल्स आउटपुट आएगी, वो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा और मैं यहां पर कनेक्शन को क्लोज करवा दूंगा। तो अब देखो जरा, सारी की सारी वैल्यूज ये डेटाबेस से फेच करवाएगा और रिट्रीव करवा देगा। ये देखो नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, सिटी फर्स्ट यूजर के लिए, फिर ये हमारे पास क्या आ गया है, सेकंड यूजर के लिए हमारे पास आ गया है, दैट इज दिस वन, क्लियर है, फिर ये थर्ड के लिए आ गया। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप आप प्रोवाइड कर दो, कुछ भी इस टाइप से आप प्रोवाइड कर दो। ओके, दोबारा से आप रन करो तो ये देखो, ये आपको थोड़ा सा देखने में ही पता चल जाएगा। ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट यूजर है, ये हमारे पास सेकंड यूजर है और ये हमारे पास थर्ड यूजर है। तो सारे के सारे यूजर्स या फिर सारा का सारा डाटा हमारे पास डेटाबेस से गेट हो गया और यहां पर प्रिंट हो गया है बाय यूजिंग JDBC। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वाले स्टेप्स लगभग सेम ही है, बस यहां पर हम लोगों ने सेलेक्ट वाली स्टेटमेंट लगाई या फिर SQL क्यूरी लगाई। उसके बाद हमारे पास चेंज है क्योंकि एग्जीक्यूट क्यूरी, जबकि हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट में एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का यूज कर रहे थे, देन वो इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करता था, यहां पर रिजल्ट सेट में वैल्यू रिटर्न कर रहा है और मैं एट लास्ट रिजल्ट सेट से वैल्यूज को रिट्रीव करवा कर एक एक रो रिट्रीव करके मैं प्रिंट करवा रहा हूं। ओके, तो ये सिंपल सेलेक्ट वाली क्यूरी है जो JDBC के थ्रू हम लोगों ने किया है। तो JDBC के थ्रू हम लोग डेटाबेस से वैल्यूज इस टाइप से गेट करवाते हैं। ये वाला पार्ट एक बार आप लोग प्रैक्टिकल ट्राई करके देख लेना। ओके।